जी हां दोस्तों, विवादित बाबा रामगिरी महाराज और भड़काऊ बयान देने वाले बीजेपी विधायक नीतीश राणे के खिलाफ विरोध में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील 23 सितंबर सोमवार को जिस तरह से काफिला लेकर मुंबई की तरफ कूच किया, उसे देखकर सभी हैरान रह गए। हजारों की तादाद में गाड़ियां देखकर सब देखते रह गए। बताया जा रहा है इसमें कई हजार गाड़ियां, बाइक वगैरह शामिल हुआ था, जो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले एक बाबा के खिलाफ था और एक भाजपा विधायक के खिलाफ था, जो हाल ही में मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इस विरोध का मकसद यही था कि जो मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दरअसल सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील विवादित बयान देने वाले रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने हजारों समर्थकों के साथ संभाजी नगर से मुंबई की तरफ रवाना हुए। इम्तियाज जलील ने कहा कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है, इस्लाम के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है और 60 एफआईआर होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि संत रामगिरी ने कहा कि इम्तियाज जलील की यह तिरंगा रैली अपनी सियासत चमकाने की कोशिश है। संत रामगिरी ने कहा कि चूंकि इम्तियाज जलील लोकसभा चुनाव हार गए थे, इसलिए अब वो विधानसभा चुनाव की रैली के लिए तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। रामगिरी के इस इल्जाम के जवाब में इम्तियाज जलील ने कहा कि वो रामगिरी को संत मानते ही नहीं, वो तो एक गुंडा है, मवाली है। इम्तियाज जलील ने कहा कि उनकी लड़ाई संविधान और कानून की हिफाजत की है और अपने नबी के लिए वो कुर्सी तो क्या, अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। इम्तियाज जलील के निशाने पर बीजेपी नेता नीतीश राणे भी रहे। नीतीश रामगिरी महाराज वाले विवाद में कूदे थे और उन्होंने सार्वजनिक मंच से मुसलमानों को धमकी दी थी। सोमवार को जब इम्तियाज जलील ने मुंबई की तरफ मार्च शुरू किया तो नीतीश राणे फिर बोले। उन्होंने कहा कि आखिर तिरंगा रैली में सर तन से जुदा के नारे क्यों लग रहे हैं, उनकी रैली में फिलिस्तीन का झंडा क्यों लहराया जा रहा है। नीतीश राणे ने कहा कि अगर कोई हिंदुओं को धमकाएगा तो जवाब भी मिलेगा, इसलिए इम्तियाज जलील पहले खुद सुधरें, फिर दूसरों पर उंगली उठाएं। लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि राज्य में सबको विरोध प्रदर्शन का अधिकार है और अगर इम्तियाज जलील मुंबई आकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मिलना चाहते हैं तो दोनों नेता उनसे जरूर मिलेंगे। जलील द्वारा कार्रवाई की मांग 1 सितंबर को अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर और तोपखाना इलाकों में भाजपा नेता राणे द्वारा आयोजित जनसभाओं से उपजी है। ये सभाएं रामगिरी महाराज के समर्थन में आयोजित की गई थी, जिन्हें हाल ही में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। रामगिरी महाराज नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया था और मुसलमान पहले से ही इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र में मुसलमानों को निशाना बनाकर भाषण देने के आरोप में राणे के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। बताया जा रहा है इस रैली में 10,000 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया था। रात के अंधेरे में तो ये और भी चमकदार हो गए थे और ये रैली पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ है। रैली के दौरान इम्तियाज जलील ने कहा कि महाराष्ट्र में जाति और धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी की जा रही है। उन्होंने शिंदे सरकार पर तंज कसते हुए सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जाति और धर्म की दीवारें खड़ी की जा रही है, दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, मंच से मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। क्या यह अपराध नहीं है? क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसलिए हमने मुंबई जाने का फैसला किया है। हम सीएम को याद दिलाने जा रहे हैं कि ये देश संविधान और कानून के मुताबिक चलेगा। इम्तियाज जलील ने कहा, हम सीनियर पुलिस अधिकारियों से भी पूछने जा रहे हैं कि 60 एफआईआर होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीएम ने निर्देश दिया है कि कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम देश में ऐसा कानून चाहते हैं जो किसी जाति, धर्म या किसी धर्म के महापुरुषों पर कोई बयानबाजी ना हो। अगर इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो उस पर सख्त कानून होना चाहिए। तो दोस्तों, इम्तियाज जलील की इस रैली पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।